हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। वहां से स्पीकर उठा देना तो चार्ज हो गया होगा, लगा दो अगर कोई कुछ पूछना चाहे ना तो पूछ लीजिए। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात्रिशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, एक सेकंड। श्लोक ओके, सबको दिखाई दे रहा है श्लोक? ये कौन है? शिव दयाल। ओके, कौशल नहीं आया। हम्म? आज का श्लोक बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आज के श्लोक में, और भगवान का स्मरण करने में और आसानी होगी आज के श्लोक से पढ़ के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा लगता नहीं था। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 35। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। आज भी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्ग शीर्षो मासानां मार्ग शीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्ग शीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरा। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। कर माँ करहा। ठीक है, देखो, संस्कृत बहुत इजी भी है अगर आ जाए तो, और नहीं आ रही है तो बहुत हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? व्रत साम तथा सामनाम, यानी सामवेद। साम वेदों में जो ऋचाएं हैं, यानी जो गीत हैं, उन गीतों में मैं क्या हूं? व्रत साम हूं। यानी व्रत साम नाम का भी एक गीत है कोई, वो मैं हूं। पिछले से पिछले काफी पिछले श्लोक में भगवान बताया था कि सारे वेदों में जो साम वेद है वो मैं हूं। तो पहले तो खाली बताया कि सभी वेदों में साम वेद, क्योंकि स्तुतियां अच्छी अच्छी हैं भगवान की, गाए जा सकते हैं श्लोक, तो साम वेद में हूं। लेकिन अब बता रहे साम वेद के अंदर भी जो गीत है ना, उसमें खासकर जो बृहत साम गीत है वो मैं हूं। जैसे प्रसाद गीत में आता है गोपी गीत, और ये जो गीत है ये अर्धरात्रि को गाए जाते हैं, आधी रात।
गोपी गीत भी, गोपी गीत गाए नहीं जाते, गोपी गीत भी स्पेशल उसमें आते हैं, स्पेशल उसमें आते हैं, तो बृहत साम मतलब वो भी आते हैं, लेकिन ये जो बृहत साम जो है वो इंद्र की प्रसन्नता के लिए, इंद्र के लिए गाए जाते हैं अर्धरात्रि में। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बॉलीवुड मूवी का, बॉलीवुड मूवी में सारा कुछ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ टॉप का एक उसमें सॉन्ग होता है जो सब सॉन्गों से अच्छा होता है ना, जिस पे ध्यान आता है। जब भी हम फिल्म देख के बाहर निकलते हैं, अब तो नहीं देखते, जब निकलते तो वो गुनगुनाते रहते थे ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो गाना अच्छा लगा ना। तो ऐसे ही जो सामवेद है उसमें भगवान की स्तुतियां हैं और भगवान के गीत हैं और प्रार्थनाएं हैं, तो उसमें जो बृहत साम है ये मैं हूं, मतलब वो अच्छा है, स्पेशल है, पावरफुल। ठीक है, दूसरा गायत्री छंद साम हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, यानी सभी महीनों में माघ में हूँ, माघ का महीना यानी अगन, अगान बोल, अगान, अगला रहा, अगला रहा, अगान का, और माघ, माघ तो कह रहा, माघ चल रहे हैं, नहीं नहीं कुछ चल रहा है, माँ आ जाएगा, अगान अगान अगान, हाँ तो निकल गए, वही तो है, निकल गए ना, दिसंबर में पढ़ते हैं वो। हाँ वही उसी की बात हो रही है जो निकल गए हैं। तो सभी महीनों में जो दिसंबर का महीना है मतलब अगहन का महीना है, जिसमें बोला है ना मार्ग शीर्षो, मार्ग शीर्षो मतलब अगहन का महीना है, इसमें प्रभुपाद जी लिखेंगे ब्रैकेट में अगहन। ठीक है, तो मैं हूं। ठीक है, और क्या बोला है, ऋतु नाम कुसुमाकरा, कुसुमाकरा का मतलब होता है बसंत ऋतु, यानी सभी ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है वो मैं हूँ, उसी को हम न्यू ईयर बोलते हैं बसंत ऋतु से। बसंत ऋतु जब लगती है ना, उसी पे तो हमारी नई साल लगती है, क्योंकि सब कुछ नया नया होता है। ये जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर है वो न्यू ईयर हमारी नहीं है। हाँ वही वही मार्च में तो आता है ना, अभी बसंत ऋतु कब आती है, जब जब नए नए फसलें आती हैं, फूल आते हैं, पेड़ आते हैं, प्रकृति से। हम ऑफिस का तो होता ही है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, वो ईयर होता है उनका, फाइनेंशियल ईयर, तो वो तो सबका ही होता है, लेकिन ये एक अलग कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे जो इनवॉइस नंबर डलती है ना उसमें भी 22-23 डलता है, अप्रैल से चेंज होता है वो, उसमें चेंज नहीं होता महीने, अप्रैल से चेंज होता है, सबका ऐसे ही चलता है, तो इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया, 4 चीजें बता रहे हैं, बृहत साम मैं हूँ, जितने भी जो सामवेद है, सामवेद में जो स्तुतियां गाई जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उसमें बृहत साम मैं हूँ, और छंदों में मैं गायत्री हूँ, और मास में सारे महीनों में मार्गशीर्ष यानी अगान मैं हूँ, अगान या अगान का महीना मैं हूँ, या दिसंबर का महीना, और ऋतु नाम कुसुमाकरा, सारे ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। अब देखो भगवान कैसे एक एक चीज छेक के बता रहे हैं कि जो चीज सबसे अच्छी है वही मैं हूँ। बसंत पंचमी आती, वो बसंत ऋतु में ही आती होगी ना, 26 तारीख पड़ रही, कब अच्छा दिन होता है वो, बसंत पंचमी अच्छा दिन होता है, पर 26 जनवरी है, तो जनवरी में तो खेत फसल सल नहीं आती ना, फसल कब आती है, हाँ मार्च में आती है ना, फसलें आती हैं, और फूल पेड़ों पे फूल कब आते हैं, जब झड़ते हैं ना, फिर नए नए आते हैं फूल, मतलब नए फूल आते हैं ताजे खुशबूदार, मतलब चारों तरफ ना प्रकृति एकदम लद हो जाती है। बेर कब आते हैं, बेरियों पे तभी आते हैं ना, तो बेर आते हैं तब, और क्या आता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट। ओके, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम, आगे ना, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं, और छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अघन, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु, फूल खिलने वाली, फूल खिलते हैं, फूल कब आते हैं, जब फूल बहुत सारे फूल आते हैं, सरसों में भी तो फूल आते हैं ना, है ना, हाँ हाँ पीले पीले होते हैं, उसमें कितने बढ़िया लगते हैं ना फूल। तो फिर किसी ने सरसों के फूल ही नहीं देखे होंगे, इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, जो जो बाजार में शुरू से दिल्ली में रहे उन्हें कहाँ फूल देखे सरसों के, कभी कहीं गए होंगे तो गए होंगे, रास्ते में दिख गए तो दिख गए, ये भी नहीं देखा ये है क्या चीज। ठीक है, तो इन सभी वस्तुओं को देखकर हमें क्या करना चाहिए, और भोग में लिप्त हो जाना चाहिए, ये तो भगवान है ना, भोग में लिप्त हो जाना चाहिए कि ये तो भगवान है, फूल भगवान है। ठीक है, और अब अगन का महीना आ गया तो अब इसमें और ज्यादा भोग वृत्ति बढ़ा दो, नहीं, इन सभी चीजों को देखकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए कि देखो ये स्पेशल जो चीज है वो भगवान से आई है। ठीक है, अब हम एक एक से पकड़ते हैं सभी चीजों को, समझाते हैं, फिर उसका परपट पढ़ देंगे। ठीक है, मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूं, तो बृहत साम का मतलब क्या होता है,
जो सामवेद में स्तुतियां हैं, सामवेद में जो स्तुतियां हैं, पर इनमें भी जो अच्छी स्तुतियां हैं, पावरफुल है, बहुत अच्छी हैं, सुंदर है स्तुतियां हैं, मतलब सामवेद में सारी स्तुतियां ही हैं, पर इसमें और जो अच्छी स्तुतियां हैं, जो बहुत अच्छी और महान स्तुतियां हैं, उनको बृहत, उनको बोलते हैं बृहत साम। बृहत मतलब, बृहत मतलब समझे ना, बृहत का मतलब ही होता है स्पेशल, बहुत बृहत, तो बृहत साम। सामवेद और बृहत मतलब और अच्छा, तो बृहत सामवेद मैं हूं। यानी बिग प्रेयर, बिग प्रेयर मतलब बड़ी, मतलब कि जो फेमस प्रेयर है ना, वो मैं हूं। और क्या बोल रहे हैं, और छंदों में मैं गायत्री हूं। गायत्री को ऐसा वैसा मंत्र मत समझना, गायत्री बहुत इंपोर्टेंट और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री भगवान से अभिन्न है, और गायत्री मंत्र से भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। और गायत्री मंत्र से अगर कुछ और भी है तो वो भी पूरा हो जाएगा, और मतलब कि भोग कुछ चाहिए, शादी नहीं हो रही, शादी से जॉब नहीं लग रही, सब कुछ हो जाता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है वो बहुत पावरफुल है। नहीं वही तो, देखो देखो देखो, गायत्री मंत्र भगवान है। अगर कोई कहे कि भगवान से अभिन्न है, मतलब गायत्री मंत्र भगवान, गायत्री मंत्र एक ही है, तो कोई बोले कि तो फिर जब भगवान ही है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र ही जप लेते हैं ना फिर। हरे कृष्णा को छोड़ो, गायत्री मंत्र जप लेते हैं, क्या जा रहा, भगवान ने बोल तो दिया वो मैं ही हूँ, तो उसमें क्या अपराध है ना। तो क्यों नहीं जप सकते हम गायत्री मंत्र। सारे वेदों का हाँ, यानी गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि हम अशुद्ध बॉडी से नहीं कर सकते, अशुद्ध मन से नहीं कर सकते, और उसमें नियम है। हरे कृष्णा में कोई नियम नहीं है, लेटरिन बाथरूम में भी कर लो, माला पे नहीं कर सकते, हाथ से कर लो, मुंह से बोल लो, गुनगुना लो, लगा दो डेग में कहीं पे भी। लेकिन गायत्री मंत्र इतना सीक्रेट है, इतना वो है, ये फल भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन इसके बैड इफेक्ट भी हैं। कैसे, अगर अपराध हो गया तो, अपराध हो गया तो कहीं और ही चले जाओगे, इस तरीके से। और गायत्री मंत्र बोलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी को दूसरे को सुनाई भी नहीं देना चाहिए, यानी खुद को भी सुनाई ना दो। ये पता नहीं क्यों लिख देते हैं, अरे लिखते छोड़ो, वो बैल घंटी पे लगा लेते हैं गायत्री मंत्र, और तो छोड़ो कि सुबह सुबह, सुबह सुबह लाइव चलता रहता है, यूट्यूब पे लगाते हैं, सुनते हैं सुबह, और अपराध कर रहे हैं, इसीलिए तो दुख बढ़ रहे हैं। मान लो कि कब से सुन रहे हैं गायत्री मंत्र, मान लो कि जब से हैं तब से सुन ही रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलो कि क्या दुख तुम्हारा कम हुआ गायत्री मंत्र सुन के, नहीं हुआ ना, तो यानी फर्क नहीं कर रहा ना, और कष्ट ही आ रहे हैं। तो इसीलिए लोग सुनते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्णा बना बजा सकते हो, हरि का नाम बजा सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं, इसलिए गायत्री मंत्र बोल रहे हैं कि बहुत पावरफुल है, मोर पावरफुल। तो प्रभु जी बता रहे थे कि गायत्री माधुरी में, इसमें बताए गए हैं नियम, गायत्री मंत्र हम क्यों नहीं ले सकते। देखो सबसे पहले है, जीव को तालु से स्पर्श नहीं करना। गायत्री मंत्र ले रहे हैं तो जीव को तालु से स्पर्श नहीं, तालु नहीं पता चलता, तालु क्या होता है, तालु ये तरुआ, हाँ, तो तालु जो है, तरुआ जो है, उससे स्पर्श नहीं होनी चाहिए जीव, तबलो से। एक तो ये नियम है, अगर स्पर्श हो रहा तो अपराध होगा। और ध्वनि इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि मुझे सुनाई दे, मतलब हम जो गायत्री ले रहे हैं वो इतनी तेज ध्वनि नहीं होती कि मुझे ही सुनाई दे, एक तो ये। तीसरा है, जो गायत्री जप जप रहा है उसे नहाए होना चाहिए, जब भी जप रहा है, यानी सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 6 बजे जपते हैं, नहाए होना चाहिए, ठीक है। बिना नहाए, और ना हरे कृष्णा तो ऐसे ही कर लेते हैं बिना नहाए भी, है ना, एक बार नहा लिया पूरे कर ही रहे हैं, फिर उसमें नहीं है, उसमें नहाना नहीं पड़ेगा, नहा के करते हैं, ठीक है। और चौथी चीज बता रहे हैं, किसी आसन पे बैठ के करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र तो कैसे भी कर लेते, चलते फिरते, जूते पहने, मान लो कि तुम चला दिया उसे बैल पे, गायत्री मंत्र चला दिया और चप्पल पहन के घूम रहे हो, तो भी अपराध है। बिना चप्पल के आसन होना चाहिए प्रॉपरली। और गुरु की, और आसन बैठना चाहिए, और गुरु की कृपा या पूर्ण रूप से काम क्रोध लोभ मद मोह जब खत्म हो गया हो, या गुरु की कृपा या गुरु का मतलब इंस्ट्रक्शन हो, तो ही हम गायत्री ले सकते हैं। और क्या क्या होना चाहिए, रूपा जी बताएंगे अपने तात्पर्य में, कि गायत्री मंत्र लेने के लिए हमें सतोगुण में रहना चाहिए, हमेशा हमेशा सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण में, अब सतोगुण में होते हैं हम, पूरे दिन तो रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में भी आ जाते हैं, तो कहाँ से ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। और बता रहे हैं, गायत्री अपराध है अगर अपनी इच्छा से कोई, कोई मतलब बेल डोर पे लगा दिया, या फिर कोई सीढ़ी ले आया या उस पे चला रहा है। लगा है, नहीं बजता है क्या, तो मत बजाओ ना, हटा दो ना उसको, क्यों बजा रहे हो, तब जब अब तो समझ में आ गया।
हाँ है तो वो लगाओ मत ना, बजे ना, मतलब कोई बजा रहा तो हाँ, ठीक है, क्या हो रहा है अब समझ में आया ना, ये बेल वेल लगाना। अरे कोई गेट खटखटा दे उसी से हो जाता है खैर, लेकिन वही है। हरे कृष्णा लगा दो ना। हाँ हरे कृष्णा बेस्ट है, सबसे बेस्ट हरे कृष्णा ही तो है, इसमें कोई अपराध नहीं है, और एक एक नाम सुन के तुम शुद्ध हो रहे हो। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है कि जब पूर्ण रूप से तुम शुद्ध हो जाओगे, तब गुरु की आज्ञा से, तब फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, तब गायत्री मंत्र मिलता है, और फिर क्या है, और पावर शक्ति फुल मिल जाता है। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे बड़ा मजाक में, कि जब भी किसी का दूसरा वो होता है ना नाम दीक्षा, देखो पहले में तो नाम मिलता है, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा में क्या है, गायत्री मंत्र मिलता है, तो दूसरी दीक्षा के बाद लोग शादी कर लेते हैं। क्यों शादी हो जाती है, क्योंकि भौतिक इच्छा बनी है ना बीवी, और गायत्री मंत्र मिल गया, अब वो सोच रहा है शादी वाले, तो गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है कि करोगे जो सोचोगे वो हो जाएगा, तो शादी हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो गायत्री जब केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा होना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र से शुद्ध होके, तब गुरु कृपा से ब्रह्म मतलब ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर तब गायत्री जब हम कर सकते हैं। और सब देखो क्या, हाँ जैसे भी दिया जाता है, बोला नहीं जाता। हाँ, जैसे कि सब जानते हैं गायत्री, गायत्री को सब जानते हैं ना, शुरू से छोटे छोटे सब जानते हैं, अड़ाना जो भी उसकी धुन धुन है, ठीक है, सब सब जानते हैं। तो फिर कह रहे हैं दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है ना कि उसके नियम क्या है, इसलिए दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो ये ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट कि हमेशा सत्वगुण में रहना चाहिए, तब हम ले पाएंगे, तो ये बता रहे हैं गायत्री के लिए। और बता रहे हैं गायत्री यानी जो 3 बार गाई जाती है, कितनी बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और साथ में हमें गायत्री ज्ञान भी देती है, गायत्री गायत्री मतलब ज्ञान भी देती है, और साथ में गायत्री जो गाने वाला है उसकी रक्षा भी करती है, तो ये साम है, और ये सरस्वती जी की फॉर्म है, ठीक है, गायत्री। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, गायत्री मंत्र मीन्स वो ये नहीं सोचते ना कृष्ण का है, कभी किसी की उस मन में नहीं आता होगा ना गायत्री मंत्र कुछ देवी या उसका मतलब, लेकिन ये गायत्री मंत्र भी कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण को ही प्रसन्न करना है गायत्री से भी, और कृष्ण को ही पाना है गायत्री से, लेकिन हम नहीं समझते। ठीक है, आगे क्या करें, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगन, अगान हूं। तो देखो, महीनों में मार्गशीर्ष अगन यानी दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना क्यों स्पेशल है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता बोली थी इसमें, क्योंकि इसमें शुल्क पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है उस दिन भगवान ने, बोलते हैं दिसंबर में पड़ता है ज्यादातर, ठीक है, दिसंबर में आता है मोक्षदा एकादशी, और इससे पहले क्या आता है, कार्तिक। तो गुड़ कितने अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं जो अगहन है वो मैं हूं दिसंबर में। और भी फेस्टिवल आते हैं, इससे पहले कार्तिक आता है, और इसलिए स्पेशल है इस महीने। और क्या होता है इस महीने में, खेतों में उपज होती है, मतलब उपज होती है ना खेतों में, मतलब जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होता है, अन्न इकट्ठा किया जाता है, और सबका भरण पोषण होता है इस महीने से स्टार्ट, धान वगैरह आती है ना, तो इस महीने से भरण पोषण होता है, इकट्ठा होता है, सभी साग सामग्री इस महीने पूरी इकट्ठी होती है। जैसे मान लो अगर मैं बहुत सारे गेहूं लाया, अब मैंने गेहूं इकट्ठे करके बो दिए, तो यानी इकट्ठा हो रहा है ना अब ये, अभी जो बसंत ऋतु में निकलेगा मतलब मिलेगा, देखिए इकट्ठा तो हो गया ना, पहले इकट्ठा होगा तभी तो मिलेगा, तो इन सब चीजों में इकट्ठा होता है, और भरण पोषण की सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, इसलिए ये महीना स्पेशल है, और ये विभूति कृष्ण है। ठीक है, और हाँ, और दिसंबर के महीने में क्या हुआ था, दिसंबर के महीने गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा करी थी, इसलिए स्पेशल है। क्यों करी थी, छोले भटूरे चाहिए थे हैं, तो हाँ किस, कृष्ण। लेकिन अब अभी क्या करते हैं लोग, माता की पूजा क्यों करते हैं, क्या चाहिए, धन, कहते ना धन घर आवे जय जगदीश हरे, मतलब जय जगदीश हरे क्यों, धन घर आवे जय जगदीश हरे, धन नहीं आए भक्ति घर आवे जय जगदीश हरे, ठीक है, भक्ति रूपी घर आए। ठीक है, कृष्ण पति रूप में चाहिए, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि कात्यायनी माता तो महामाया थी, आज भी उनका मंदिर है आसाम में, मैंने कहा पता नहीं, लेकिन वो योग माया है, कात्यायनी माता योग माया। देखो माँ ज्यादा स्नेही होती है, अगर पुत्री माँ के पास जाएंगी तो वो जल्दी सुन लेंगी, इसलिए माता कौन है, माँ मतलब कात्यायनी, तो इसलिए उनके पास गए। और कह रहे हैं ऋतुओं में मैं, समस्त ऋतु में मैं फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ, तो सबसे सुंदर ऋतु बसंत ऋतु है, शरद ऋतु भी अच्छी है, और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में बताते हैं बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, पर एक भी नाम याद नहीं आ रहा फेस्टिवल, मुझे लग रहा है जहां तक कि चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल आता है ना बसंत ऋतु में,
बसंत है। अब पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, पर इसमें लिखा है, अभी आएगा कि बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते हैं। हो सकता है जो मंथ का कैलेंडर आता है ना उसमें फेस्टिवल होंगे, है ना, इन आचार्यों का वो है, इसका ये है, इस तरीके से वैष्णव कैलेंडर में होंगे, लिखा होगा। मुझे लग रहा है शायद बलराम जी नित्यानंद का भी तो वो आता है ना, अपेरेंस डे, मार्च में आता है ना, नित्यानंद का, बलराम जी नहीं, नित्यानंद। हाँ मतलब बलराम जी की वो है जो जो पहले अभी आए थे वो। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तो बसंत ऋतु, अब देखो, बसंत ऋतु भी कृष्ण से ही है। जैसे गोलोक में ऑलवेज बसंत ऋतु रहती है हमेशा, तो भगवान ने सोचा यार कि बसंत ऋतु का चलो छोड़ा, थोड़ा अंश में पृथ्वी पे भी दे देता हूँ, तो वो थोड़ा अंश बसंत ऋतु पृथ्वी का आता है। बाकी तो फिर वही चाहता है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बारिश बारिश ये सब। लेकिन बसंत ऋतु ऐसा है, ना तो गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, और बढ़िया मौसम, और फूल खिल रहे हैं, अन्न आ रहा है, सब कुछ अच्छा 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 होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये मैं हूं। तो मतलब फल फूल खेत खलियान पेड़ पौधे प्रकृति मन सब कुछ खिला खिला होता है, एकदम गुड्डी गुड्डी होता है सब कुछ, बढ़िया बढ़िया। तो बसंत ऋतु जो विभूति है वो भी भगवान से ही है। ठीक है, ओके, हम परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में साम वेद हैं, पहले बता दिया ना। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसको ध्वनि सुमधुर है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है, और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, यानी इंद्र के लिए गाया जाता है। ठीक है, संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो गायत्री मंत्र वैसे मोस्ट पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जब हम हरे कृष्णा करते हैं तो शुद्धि तो हरे कृष्णा से ही हो सकती है, क्योंकि हर कोई हर किसी को नहीं दे सकते कि गायत्री मंत्र किसी को पकड़ा दो, लो लो, हर किसी नहीं दे सकते। इसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, काम क्रोध लोग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों जितेंद्रिया होना पड़ेगा, फिर गुरु का इंस्ट्रक्शन होगा, तब हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। और वो भी मन मन में, मतलब बोलना है वैसे कि सुनाई ना पड़े, और ना सुनना है, ना किसी को सुनाना है, ना किसी को बोलना भी नहीं, ये भी अपराध है। हाँ तो मत बोला करो ना, तुम कान मूंद लिया करो वहां पे। अब स्कूल खत्म हो गया, ठीक है, तो वही है, पता नहीं, सिर्फ सुख नहीं मिल रहा ना, दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि जो चीज प्रॉपरली नहीं हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, तो फिर हो रहा है। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, आया ना। गायत्री मंत्र है जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए ही है, लेकिन लोग गायत्री मंत्र को क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण के लिए है ये, इसे हम करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। किसी ने नहीं सोचा होगा, मतलब जो जानता है वही सोचता होगा, जो नहीं जानता वो नहीं सोचता होगा। हाँ तो फिर बताओ, जैन लोग करते हैं, करते हैं बोल के तो क्या फायदा फिर, जब इसमें नियम है कि बिना बोले करता है, तो फिर नहीं मानते ना। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है, देख रहे हैं ना। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं, मतलब ना सतोगुण में आना पड़ेगा तभी आगे बढ़े। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है, भगवान का अवतार है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं, यानी सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। बताते हैं कि जो भगवान की जो बंसी है, जो वेणु है, उसमें से जो ध्वनि निकलती है, ओम, ओम से आई है गायत्री। ओम से मतलब ध्वनि है, ओम ध्वनि है, ओम से ही फिर सारी गायत्री आई है। गायत्री से फिर हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं, कंफर्म नहीं है मुझे, महामंत्र है ऐसे करके। लेकिन ये नहीं है कि महामंत्र पावरफुल नहीं है, महामंत्र का एक एक नाम भगवान को प्राप्त करा सकता है, ऐसे नहीं कि वो नहीं करा सकता, लेकिन ये और मोर पावरफुल है, मतलब, लेकिन इससे इसमें नियम है बस। हरे कृष्णा में कोई नियम नहीं है, और कलयुग के लोग नियम पालन कर नहीं सकते, इसलिए हरे कृष्णा कलि काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, ये कहते हैं कि, इसीलिए कहते हैं ना कि, कौन सा श्लोक है वो, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यानी कलयुग में केवल हरि का नाम ही है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार क्यों बोला भगवान ने? कलयुग के लोग नहीं मानेंगे ना, एक बार में फिर दोबारा बोला, अब तो मान लेंगे, और फिर भी नहीं मान रहे लोग। तो इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा, यानी भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद से फिर ऐसे से
मासों में अगन यानी मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। कि जब अन्न आता है तो खुशी नहीं होती है, जैसे गेहूं जब आ गए घर पे आ रहे हैं तो खुशी होती है ना। हाँ तो वो तो इसलिए हो रही है ना कि सही से फॉलो नहीं करते। प्रकृति देखो, प्रकृति की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है, हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो प्रकृति उल्टा सीधा कर रही है। यहाँ अपने भारत में तो कम कर रही है, और जगह तुम देख लो वहां तो अच्छा है, -डिग्री तापमान रहता है, कहीं को -35। अब बता -35 में होते हैं पूरे भारत में, कहीं -30 तो नहीं होगा पूरे भारत में। पूरे भारत में कुल ऐसा होता है ना कि सर्दी भी उतनी लिमिट की आती है, फिर गर्मी भी आती है, बारिश भी। लेकिन कहीं कहीं तो यह कि गर्मी मतलब मौसम एक जैसा ही है। हाँ कहाँ, हाँ नहीं तो इतनी नहीं होगी मान। हाँ तो फिर वहाँ लोग पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ के। मतलब वो अगर छोटा हिस्सा है तो वो है, लेकिन ऑलमोस्ट भारत देखा जाए तो सही है ना। निसंदेह वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। देखो वृक्षों में जो फूल आते हैं ना उसमें वसंत ऋतु स्टार्ट होती है। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। झूलन कौन सा आता है, झूलन याद, झूलन कब आता है? अब तो रक्षाबंधन में आता है। तो कौन कौन से आते हैं पता करिए, इसके बसंत ऋतु में ये कौन कौन से आते हैं। बहुत सारे कृष्ण के उत्सव आ रहे हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है, और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है, यानी बसंत ऋतु। ओके, ये चैप्टर खत्म, चमके चैप्टर खत्म, ये श्लोक खत्म हो गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मथुरा महात्म्य की, बस ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मथुरा महात्म्य 11 वो है, और चैप्टर का नाम है मथुरा मुक्ति प्रदान करने वाली है, यानी मथुरा मुक्ति प्रदान करने वाली है। आदि बराह पुराण में कहा गया है, या गतिर्योग युक्त ब्रह्मज्ञस्य मनीषिणः सा गतिस्तत्यतः प्राणान मथुरायां नरस्य च। ये पढ़ तो नहीं लिया हमने? 87 श्लोक पढ़ा था क्या? पढ़ते हैं। जो गति एक योग युक्त ब्रह्मज्ञ और मनीषी को प्राप्त होती है, वही गति मथुरा में प्राण त्यागने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ लिया था क्या ये? तीर्थे चैव गृहे वापि चत्वरे पति चैव हि यत्र यत्र मृता देवी मुक्ति यान्ति न चान्यथा। हे देवी, जो लोग इस मथुरा तीर्थ में, घर में, आंगन में या सड़क पर मर जाते हैं, वे बिना किसी संदेह की मुक्ति प्राप्त करते नहीं। पढ़ाई देखो, अब आ गया ना आखिर आके श्लोक को कहते हैं ना कि धाम में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो मरने से मुक्ति प्राप्त हो रही है, क्या बोल रहे हैं? इस देवी, हे देवी, जो लोग इस मथुरा तीर्थ में, घर में मान लो, आंगन में या सड़क पर, और इंसान कहाँ मरेगा? सड़क पे, घर पे या आंगन में, है ना, मरते हैं। वे बिना किसी संदेह के मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब हमें पता चल गया ना, और फिर भी पूरी कोशिश कर लो तब भी प्राण नहीं त्याग पाओगे। मान लो जो बूढ़े बड़े अब आने वाले हैं, मतलब हम चाहें कि मथुरा वृंदावन में प्राण त्याग नहीं त्याग पाएंगे, लोग नहीं मानेंगे पहली बात तो। फाइनली अंत को तो भगवान के पास ही जाएंगे। कुछ उनके वो उसके वजह से ऐसा कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि अपराध करेंगे तो बंदर बन के अगले जन्म में चले जाओगे फिर। हाँ तो उसकी सजा तो मिलेगी, वहां पे गलत करेंगे तो गलत की सजा मिलेगी, लेकिन ये पक्का है कि जाओगे जरूर जल्दी। ठीक है, अब ये तो सोचो, भले ही वो कर रहे हैं, मथुरा में तो रह रहे हैं ना वो। हाँ, तो मथुरा में मिलेगा ना, मथुरा में मिलेगा, और मथुरा मिलके फिर वो जो भी बने, बंदर बने या सुअर कुत्ता जो भी बने वहां के, या पेड़ पौधे कुछ भी बने, और फिर उसका क्योंकि सजा मिलेगी एक तरीके से कि तुम इतने दिन अब ये करो, और फिर उसका खत्म, और फिर वापस। क्योंकि वो कोई ना कोई बड़े तपस्वी या बड़े कोई महान ऋषि वगैरह होंगे जिन्होंने कुछ गलती कर दी होगी, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा श्लोक है कि सड़क पर मरना चाहिए। कस्य वीरपयो यदि शांति लोके तासाम तु मध्ये मथुरेव धन्या या जन्म मौजी व्रत मृत्यु दोहरा नृणाम चतुर्ध्या विदधाति मोक्षम। मथुरा वाराणसी आदि सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह 4 प्रकार के मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाली है। कौन कौन से 4 लोग हैं? यदि किसी का जन्म यहाँ होता है, हुआ है हमारा जन्म मथुरा में? ओहो नहीं हुआ है, सर एक चीज तो गई। यदि किसी को यहाँ ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई है, अब ब्राह्मण दीक्षा भी यही होगी दिल्ली में, दिल्ली से है तो ठीक है, ये भी गया। यदि कोई यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, अब पता नहीं है तो तब पता चलेगा।
या यदि किसी का यहाँ दाह संस्कार होता है, ये कर सकते हैं। अरे मर गए यहाँ पे, दाह संस्कार तो ले जाके कर सकते हैं वहां पे। नहीं, अपना खास के तो कर सकते हैं ना, मान लो अपना जैसे अपनी चल रही हो, अपनी चल रही हो तो वहां पे कोई हाँ हो जाओ, कौन गुस्सा हो रहा है, मत आना। अरे देखो, जो क्या नाम है, हिज ग्रेस कृष्ण शुभ कृष्णदास प्रभु है ना, वो भी, उनकी भी नानी थी, पता नहीं कौन थी, जिनको यहाँ से बुला रहे तो सब लोग गुस्सा हो रहे थे, अरे मथुरा में। तो जैसे तैसे मतलब आ गए वो मथुरा में, और जब मथुरा में देखा वहां पे तो कीर्तन, नृत्य, इस तरीके से उन्होंने देखा कि अंतिम संस्कार किस तरीके से हुआ, कह रहे हमारे तो हमें भी यहीं कराना, हमारा खुश होके गए। तो समझ गए ना, भले ही किसी को लग रहा है, लेकिन जो वहां पहुंच जाएगा, एक बार देख लेगा ना कि यहाँ पे है क्या, कहेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, कहाँ वहां ऐसे, यहाँ तो सीधे चलेगा। तो ये चार चीजें ना, कोशिश करो कि ब्राह्मण दीक्षा वहां हो जाए, कोशिश करो कि जन्म तो देखो नहीं हो पाया, जन्म तो अब जहां भी हुआ, एक ब्राह्मण दीक्षा कर सकते हैं, और मृत्यु वहां पे हो, यानी बुढ़ापे में जाके रह सकते हैं वहीं पे। देखो बुढ़ापे में सिग्नल मिल जाते हैं मृत्यु के, वो अलग ही लगने लगता है, तो वहां जाके सेटल हो ही जाओ, इसीलिए कह रहे हैं वहां पे लेके डाल दो। ले लोगे तो फिर आगे आगे बन जाएगा, बुढ़ाने में मंदिर है ही खाने पीने के लिए सारी, उस बस रहना ही है खाली, और रहो आराम से, नहीं के फिर वहीं पे अपने निके। जिस प्रभु जी बता रहे थे, एक तो मंगल आरती में ही किसी को हार्ट अटैक आया था, उसका कान शरीर त्याग दिया, मंगल आरती में ही अंदर मंदिर में। सोचो उसकी कितनी अच्छी मौत है, एक मंगल आरती के लिए जा रहा था तो रास्ते में, कितने अच्छे तरीके से ले जाते हैं। ठीक है, एक श्लोक और करते हैं। नायोग नायोगैर्यागतिर्भया मन्वन्तरस्तरेऽपि अन्यत्र हेलया सात्रा लभ्यते मत्प्रासादतः। देखो, हजारों मनवंतरों के योग के अभ्यास से जो आध्यात्मिक गति किसी अन्य स्थान पर प्राप्त नहीं की जा सकती, वह इस स्थान पर मेरी दया से बहुत आसानी से प्राप्त होती है। हजारों मनवंतर, एक मनवंतर कितने दिन का होता है? क्यों? अरे लिख लो, एक जगह पे लिख के याद कर लो। क्या याद नहीं करते हैं, तुम बताओ। एक मनवंतर कितने दिन का होता है? हाँ? शायद। हाँ? 1000 चतुर्युग। चलो ठीक है, 1000 चतुर्युग। अब इस तरीके से जोड़ते हैं, एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? 43,20,000। ठीक है। और ऐसे ही 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। तो क्या होता है फिर 71 चतुर्युग में? 71 फिर मनवंतर चेंज हो जाता है। मनवंतर कितने होते हैं? 14। यानी कि 14 मनु, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। 1,000 जो तुम बता रहे हो वो पूरे, मान लो आप ब्रह्मा की आयु बता रहे हो। 71 हो गया ना। एक चतुर्युग तो रहेगा, त्रेता युग, चतुर्युग, सतयुग, ठीक है, 43,000 साल हो गए, एक चतुर्युग खत्म हो गए, ऐसे 71 खत्म हो जाएंगे, तो एक मनु हट के दूसरे मनु आ जाएंगे। ऐसे 14 मनु जो खत्म हो जाए तो ब्रह्मा का 12 घंटे होंगे। क्या? ये लिख लो, ये लिख के याद होगा। मैं भी कंफ्यूज आता हूँ कभी कभी, मैं भी कंफ्यूज आता हूँ कभी कभी इसमें। अच्छा बताइए, जूम वाले ये मंगलाचरण कब याद करेंगे? नहीं करेंगे याद? अब तो इजी हो गया, बार बार रोज रोज सुनते 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 सुनते। चलो ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, हजारों मनवंतर। अब देखो एक मनवंतर कितने युग चतुर्युग का हो रहा है, कितने सालों का हो रहा है? हजारों मनवंतर की योग का जो अभ्यास कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, वो मथुरा में कितना बहुत आसानी से, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से प्राप्त हो जाता है। तो फिर कौन होगा जो नहीं जानना चाहेगा? ठीक है। तो टेक्स्ट 91 कौन याद रखेगा? मैं उसी से पूछूंगा, तुम याद रखना कि टेक्स्ट 91 है, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। याद है। ठीक है। 91। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। वो हरे